जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। चलिए हम एग्जाम एनालिसिस में देखेंगे कि हमारे जो जीके, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है और हिस्ट्री जीके के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत सरल ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं अभी तक वो कितने हुए हैं, जितने हो पाए हैं। ठीक है, करके ले आए, यहाँ पर ले आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला आप देखिए, आप क्या पूछा गया था कि आगरा की स्थापना, क्या पूछा गया था प्रश्न में कि आगरा की स्थापना किसने किया था। तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा क्या की गई थी? किसकी स्थापना? आगरा की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिलेरी, यहां पर क्लिंटन है, हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, हिलेरी क्लिंटन की एक बुक पूछी गई थी। देखिए हिलेरी क्लिंटन की बहुत सारी बुक है, अगर आप यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी बुक पूछी गई थी, लेकिन हाँ एक दो बुक आप लोग याद जरूर रख लें। जैसे आपका क्या हो गया, एक हार्ड चॉइसेस, हार्ड चॉइसेस इनकी बुक है। वाट हैपेंड इनकी क्या है, बुक है, वाट हैपेंड इनकी क्या हो गई, बुक। ये इनकी बुक जरूर आप लोग याद रखें, किसकी? हिलेरी क्लिंटन की। चलिए देखिए यहां पर मौलिक कर्तव्य से क्या आए थे, आपके प्रश्न आए थे और लगभग आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य से 3 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 3। देखिए यहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं मौलिक कर्तव्य से, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन, जैसे कुछ समिति से क्वेश्चन आए थे, एक आध इसमें से क्या पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, इसका आर्टिकल पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को मौलिक कर्तव्य की जानकारी बहुत सारी दे देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि और प्रश्न किस तरह के आए थे। देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है ये स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में था नहीं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया है। और ये कहां पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को? तो वो ध्यान रखें आप लोग, भाग 4 के का में क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? तो समिति, जैसे यहां पर समिति भी पूछी गई थी, तो किस समिति की सिफारिश पर? तो वो समिति थी कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, जब 1976 में जब इसे जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में ध्यान रखें आप लोग, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 है। तो ये जो 11वां जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है आपका 2002 में। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि 6 से लेकर के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल ध्यान रखें कि ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। ये माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, आपके मौलिक कर्तव्य से इस तरह से क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मौलिक कर्तव्य की जानकारी। अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। कहां से इसे अडॉप्ट किया गया है? रूस के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, नट मेला, किसकी बात कर लेते हैं हम? नट मेले की बात कर लेते हैं कि नट मेला जो है, देखिए आप लोग, देखिए नट मेला प्रश्न पूछा गया, तो नट मेला कहां लगता है? तो वो है यूपी का। कहां पर लगता है नट मेला? यूपी में लगता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, क्या पूछा गया था? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगर उद्देश्य की बात करें तो देखिए मेन उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय जो योजना लाई गई थी, क्या लाई गई थी? पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ ही रहे हैं। देखिए यहां पर भी आया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए पंचवर्षीय योजना को लाने का मोटिव क्या था कि मेन क्या है, जो बुनियादी संरचनाएं हैं वो क्या हो जाए?
बुनियादी जो संरचना है वो सही हो जाए, जिसमें क्या आता है सबसे पहले क्या, आर्थिक आर्थिक विकास हो भारत का, क्या हो, आर्थिक विकास हो। दूसरा क्या कि रोजगार पूर्ण रूप से क्या हो, रोजगार मिले। ठीक है, भारत क्या बने, आत्मनिर्भर बने, क्या बने, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता आए भारत पे। ठीक है, अगर यहीं पर देखें हम, विकास हो गया, आर्थिक विकास, रोजगार हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, ठीक है, सामाजिक न्याय हो गया, क्या हो गया आपका, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, और एक आध दो उद्देश्य और भी देखने को मिल जाएंगे किसमें, पंचवर्षीय योजना के। तो ये उद्देश्य जो है ये महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ठीक है, ये क्या थे आपके महत्वपूर्ण क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, एक और ले लो, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। तो ये देखने को मिल जाते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये उद्देश्य हैं, क्या लाने के, पंचवर्षीय योजना को हाँ लाने के ये उद्देश्य थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कहां से हुई, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से स्टार्ट हुई। देखिए, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई, 1951 में। 51 से कब तक चली, ये 56 तक। ठीक है, फिर 1956 से लेकर के ये कब तक चली, 61 तक। ठीक है, 1961 से लेकर के ये कब तक चली, फिर 66 तक। फिर 66 से 67, 67 से 68 और 68 से लेकर के 69, ये जो रहा है ये 3 वर्षीय जो रहे हैं, ये एक वर्षीय क्या लाई गई थी, योजना लाई गई थी। क्या लाई गई थी, एक वर्षीय योजना। यहाँ पर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी। यहाँ पर क्या हुआ, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक क्या हुआ है, एक वर्षीय योजना लाई गई। ठीक है, और इसी को कहा जाता है अवकाश। क्या कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है। योजना का क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना का अवकाश है ये। ठीक है, तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1969 टू 74 ये चली थी आपकी चौथी क्या, पंचवर्षीय योजना। तो ये चौथी जो पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो वो समय कहता था 1969 टू 74 ये था। ठीक है, और भी याद रख लीजिए आने वाले समय में। ठीक है, फिर 1974 से लेकर के 79 तक चलना था, लेकिन क्या हुआ कि 78 में क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो 1978 में क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और 78 से लेकर के 79 और 79 से लेकर के 80 तक ये क्या चली आपकी, एक पंचवर्षीय एक वर्षीय योजनाएं चलेगी। क्या चलाएगी, एक वर्षीय योजनाएं चलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गई। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना, जब कांग्रेस की सरकार दोबारा आई, इंदिरा गांधी की सरकार, तो उसके बाद में फिर से ये पंचवर्षीय योजना चालू हुई 1980 से लेकर के 85 तक। छठवीं पंचवर्षीय योजना चली, कौन सी, छठवीं पंचवर्षीय योजना। फिर सातवीं जो पंचवर्षीय योजना चली वो कब से कब तक, 1985 से 1990 तक। कब तक, 90 तक, 85 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सातवीं के बाद में क्या हुआ, देखिए सातवीं के बाद में 8वीं जो पंचवर्षीय योजना चलनी थी वो चलनी थी कब, 90 से लेकर के 95 तक। लेकिन हुआ क्या कि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा क्या थी भारत की, थोड़ी सी खराब थी। ठीक है, जो आर्थिक जो देखने को मिल रही थी वो स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उस समय तो 1990 में ना ला करके 1992 में लाया गया। दो जो वर्ष थे वो डिले हो गए। 1992 से कब तक चली है, 1997 तक। फिर नौवीं जो पंचवर्षीय योजना चली 1997 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में 2007 से लेकर के कब तक, 2012 तक। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली वो कब तक चली, 2012 से लेकर के 2017 तक। ये क्या हो गई हमारी 12 क्या पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो आप लोग इनको बकायदा याद रख लें क्योंकि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है वो है हॉकी से। किससे है, हॉकी से है। टिंडन प्रभाव से एक प्रश्न आया था। ठीक है,
टिंडन प्रभाव से। अब ये अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाया कि ये प्रश्न किस तरह का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कुची नृत्य। क्या है आपका कुची नृत्य? कुची नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये है आपका गोवा का, ठीक है। गोवा से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। नृत्य समारोह वगैरह जो है, मेले वगैरह, इनको बहुत अच्छे से आप बिल्कुल तैयार कर ले। कला और संस्कृति बहुत अच्छे से तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में जो लोक सेवा जो क्या होता है आपका पीएससी होता है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इनके क्या सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास में इनको हटाने का अधिकार नहीं होता है। इनको हटाता कौन है? केवल राष्ट्रपति इनको हटा सकता है इनके पद से। इनको अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का की जो पावर है वो किसके पास है? केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। लेकिन इनको अपॉइंटमेंट करने की शक्ति, ठीक है, पावर जो है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट देखिए आपके आया था प्रश्न, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो वो है आपका केरल का। कौन सा राज्य है भाई? केरल है। और दूसरे नंबर में कौन है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर में क्या है? तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां का क्या है? साक्षरता दर जहां की क्या है? सबसे सॉरी लिंगानुपात सबसे अधिक है। और साक्षरता दर के मामले में भी क्या है आपका? केरल क्या है? सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध, ठीक है, क्या पूछा था आपसे? सितारा देवी का संबंध। सितारा देवी का संबंध जो है वो काय से है? आपके कत्थक से है। काय से है? कत्थक से है, ठीक है। कत्थक से किसका है? सितारा देवी का संबंध। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? गुरु बिपिन सिंह का संबंध, ठीक है, किससे है? तो मणिपुरी से है। कहां से है? मणिपुरी जो नृत्य है इससे क्या है? हाँ, गुरु बिपिन सिंह का संबंध है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो वो 1873 में 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम ग्रेमी अवार्ड किसे दिया गया? ये ग्रेमी अवार्ड जो है वो भारतीय की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसे प्रथम क्या किया गया था? ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया था पंडित रविशंकर को। किसको दिया गया था? पंडित रविशंकर को क्या किया गया था? ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे। 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था? तो प्रधान जो काजी नियुक्त किया था वो किसको किया था? इब्न बतूता को। किसको किया था? इब्न बतूता को क्या किया था इन्होंने? यहां पर क्या किया था? काजी नियुक्त किया था, प्रधान काजी नियुक्त किया था। कहां का? दिल्ली का। पंचायत का गठन की बात की गई है। पंचायत के क्या गठन की बात की गई है। अच्छा 44 में और याद रख लो आप, 44 में क्या देखने को मिलता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। ध्यान रखें आप लोग कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं आप लोग, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो 44 में ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता यहां पर देखने को मिल जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो चेतन भगत की क्या है? पुस्तक है। चेतन भगत की पुस्तक है। ये प्रश्न आया था चेतन भगत की, ठीक है। पुस्तक जो ऑथर है इनसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में देखने को मिलती है? राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल नंबर 12 में है। कहां पर? आर्टिकल नंबर 12 में किसकी परिभाषा देखने को मिलती है? राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है, ठीक है। तो और ये जो राज्य की परिभाषा है ये मौलिक अधिकार जो देखने को मिलते हैं भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं 12 से कहां तक? 35 तक। यहीं पर क्या देखने को मिलता है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट,
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी क्या सदस्य, जो सभी सदस्य होंगे, ये जो सभी सदस्य होंगे वो कौन कौन, देखिए संसद जो है हमारे पास में, संसद के दो सदन हैं, कितने सदन हैं? दो, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा, क्या हो जाएगा? लोकसभा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा। ये दो सदन हैं, तो इन दोनों के क्या है, जो भी कितने, जो जितने भी मेंबर होते हैं यहाँ के, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, कभी भी यहाँ पर क्या कहते हैं, मनोनीत सदस्य को यहाँ पर नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो लोग वोट यहाँ पर नहीं डालते हैं, किसके? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा में क्या होते हैं, 12 लोग क्या होते हैं यहाँ पर जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो 12 लोग यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चुनाव में भाग कौन लेता है? 233 यहां से, 233 233, ठीक है, और लोकसभा से कितने? 543, तो ये लोग बस क्या करेंगे, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या करते हैं, ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि ये 12 लोग क्या होते हैं, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए, हो गया। यहां पर बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना। ये प्रश्न आया था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है। एक प्रश्न आया था बर्नौली प्रमेय या आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? तैरने का सिद्धांत कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तैरने का सिद्धांत। तो ये प्रश्न यहां से, एक क्वेश्चन यहां से आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? संवैधानिक निकाय। किसकी बात करते हैं हम? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं है, देखिए ये तो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि कौन सा जो निकाय है, ठीक है, वो संवैधानिक है और कौन सा संवैधानिक नहीं है। तो फिर भी ये देखने को मिल रहा था कि नीति आयोग वहां पर ऑप्शन में था, जो कि आपका क्या हो जाएगा, नीति आयोग कैसा नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ये केवल क्या है आपका? सलाहकारी निकाय है। कैसा है ये? सलाहकारी निकाय है। एक प्रश्न आया था यहाँ पर सहकारी बैंक से। किससे आया था? सहकारी बैंक से, लेकिन ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फिर से क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन, जो मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, ठीक है, यहाँ पर क्या आया था कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जहां पर निवास करती है, तो वहां पर आप लोग देख लीजिए, दो प्रश्न, दो तरह के यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जो भी आया होगा यहाँ पर कि एसटी की जनसंख्या अगर देखें हम परसेंट के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका मिजोरम राज्य है। मिजोरम, जहां पर एसटी की सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी आपको? परसेंट में जनसंख्या मिलेगी, प्रतिशत में। और अगर हम संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या की बात करें, तो वो मिलेगा हमें क्या? मध्य प्रदेश, एमपी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग। भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना, ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था किसने? पंडित रविशंकर ने। किसने किया था? पंडित रविशंकर ने यहां पर क्या किया था? भारत में ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी जो राजकुमारी थी उनका विवाह किससे हुआ था? तो वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम से। किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन जिससे जैसे मिलते हैं हमें क्वेश्चन, हम आपको लेकर के आएंगे हम आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक आप बने रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।